नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, हर हर महादेव। तीर्थराज प्रयागराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, हर हर महा। श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय क्रम, जिसमें उपस्थित हैं स्वामी जी महाराज श्री महादेव आश्रम जी, ब्रह्मचारी जी श्री प्रणवानंद जी, ब्रह्मचारी जी शिवानंद जी, तीर्थराज प्रयाग में अधिवक्ता परिषद कहें, जिसे वार एसोसिएशन कहते हैं, तो हम उसको अधिवक्ता परिषद के रूप में कहें, तो उस अधिवक्ता परिषद के महामंत्री, पूर्व महामंत्री के रूप में जिन्होंने इस न्याय जगत को अपनी सेवाएं दी हैं, ऐसे श्री सुरेश जी पांडे जी हमारे धर्म संघ परिवार के विविध रूपों में धर्म संघ परिवार की सेवा में प्रवृत्त श्री डॉक्टर सप्तर्षि मिश्र जी, अन्य सभी धर्मनिष्ठा संपन्न महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। ये श्रीधरी टीका समन्वित भागवत का स्वाध्याय क्रम तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय के 6 श्लोक से आज आगे बढ़ेगा और चर्चा चल रही है श्री कपिल भगवान माता देवहूति को संबोधित करते हुए यहाँ योग विज्ञान का निरूपण कर रहे हैं। कल हमारी चर्चा संपन्न हुई, मौनम सदासन जयस्थैर्यं प्राण जय शनैः, हो गया ना। प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणाम विषयान मनसा हृदि, इसका तात्पर्य है कि ये योग के माध्यम से एक साधक कैसे भगवत प्राप्ति करे। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। अनुशासन और संयम का क्या प्रारूप है, उसमें सबसे पहले बता रहे हैं मौनम, मानी प्रक्रिया चल रही है निरंतर, उसमें यम नियम को ध्यान में रख करके कहते हैं मौनम, अर्थात व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। मौन क्या है, हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि पूछने और कुछ पूछने की और कुछ बताने की वासना का शांत हो जाना, मौन हो जाना है। क्यों नहीं चुप रह पाते, कुछ पूछना है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कितने बच्चे हो, कितना कमाते हो, क्या गोत्र है, कहाँ के रहने वाले हो। ये जो वासना है पूछने की, तुमको चुप नहीं रहने देती, मौन नहीं रहने देती। किसी को भी देखा गाड़ी से चले जा रहे हो, ये कौन नदी है, ये गांव कौन सा है,
किसी व्यक्ति को देखा, उसके बारे में जानने की बहुत रुचि है, बहुत पूछने की चाह है, तो बहुत कुछ पूछने की चाह और बहुत कुछ बताने की चाह, ये मर जाए तो मौन सध जाए। पर कैसे होगा? हमने संकल्प भी कर लिया मौन रहेंगे, तो कागज पेन लिए लिखे जा रहे हैं। कहाँ से आए हो? यहाँ से नहीं बोल रहे तो यहाँ से बोले जा रहे हैं, और हम बताए जा रहे हैं इतने दिन से मौन है, इतने दिन से ये है, यहाँ ये किया, वहाँ ये किया। बस इतनी सी बात है। मुझे लगता है इससे और अधिक सटीक परिभाषा सामान्य भाषा में कुछ न होगी। न कुछ बताने की चाह है, न कुछ पूछने की चाह है। और मौन वो पल है जब व्यक्ति स्वयं के साथ स्वयं के साथ होता है, जब व्यक्ति स्वयं में ही स्वयं खोता है, और जब स्वयं से ही स्वयं का संवाद होता है, और अपनी वास्तविकता, अपनी असलियत का जहाँ ज्ञान होता है, उसी को मौन कहा जाता है। मौन वो बहुत अपूर्व अवस्था है। सुगुप्त जो ज्ञान विज्ञान का भंडार है, खजाना है, उसको प्राप्त करने की कुंजी है मौन। और मौन का प्रत्यक्ष लाभ बतावें पांडे जी, झगड़ा नहीं होगा। मौने न कलहो नास्ति, मौन हो गए झंझट ही खत्म हो गया। तो मौनम और सदा आसन जयः, और सदा आसन जय माने एक आसन पर एक मुद्रा में स्थिरता से बैठने का अभ्यास। वो चाहे सुखासन हो, आसन का मतलब कुर्सी और सोफा और भूमि नहीं, गद्दा और ये नहीं, एक मुद्रा में आप स्थिर होकर के बैठ पाते हैं, ये आसन जय है। कभी इधर बदले, कभी इधर बदले, कभी पैर फैलाया, कभी ऐसे किए, कभी ये नहीं। कल हम कहना भूल गए, स्थिरता का क्या लाभ है। जो लगभग 40-50 क्रॉस किए होंगे वो उनको ये उदाहरण समझ में आवेगा। पुराने समय में प्रयोगशाला के लिए बहुत कुछ साधन तो होते नहीं थे। सूरज की तीव्र धूप में सूरज की ओर मुख करके बैठे, एक कागज़ रखें और उस पर एक लेंस होता था। क्या लेंस को क्या कहते थे उसको? हैं? हाँ, जो भी कहते थे समझ गए तुम। हमें कहने तुम समझ गए, आप ही को समझाना था। तो कागज़ में आग लग जाती थी। कागज़ हिलता रहे या तुम्हारा हाथ इधर से उधर हिलता रहे तो फिर आग लगने में कागज़ भी स्थिर हो और आपके हाथ में जो लेंस लगा है वो भी स्थिर हो, तो विदिन 5 मिनट, हाँ, आधा मिनट में आग लग जाती, स्थिरता हो तो बस ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रयोग है वो अनाड़ी का प्रयोग रहा होगा। किया हमने भी नाटक ऐसा, आग लगती है, पर कब लगेगी? जब स्थिरता होगी, एकाग्रता होगी, तन्मयता होगी। किस में? कागज में और लेंस में। सूर्य की उन किरणों को प्रतिबिंबित करते हुए, केंद्रित करते हुए आप किसी केंद्र पर डालोगे तो फिर वहाँ अग्नि आ जाएगी। तो जब उस इतनी दूर बैठे सूर्य की अग्नि को लेंस के द्वारा कागज़ में हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उस परमात्मा को अपने चित्त में उद्भासित करने का कहाँ काठिन्य आएगा? काठिन्य कहाँ आता है? स्थिरता नहीं है। सैकड़ों प्रकार की अभिरुचियों में मन भागा रहता है, इसलिए मौन के साथ में आसन जय होना ही चाहिए। दूसरा क्या है? स्थैर्य माने स्थिर रहना, और उसके बाद शनै ही प्राण जयः, प्राणायाम के द्वारा अपनी जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, इतने सेकंड का पूरक है, इतने सेकंड का हमारा कुंभक है, इतने सेकंड का हमारा रेचक है, ये अपनी क्षमताओं को परखे घड़ी देख करके। आरंभ में 5 सेकंड का पूरक करे और 10 से 15 सेकंड का कुंभक करे, फिर 5 सेकंड का वो रेचक करे, तो 5-5-10 और 10-20 अथवा 15 सेकंड का हो गया। तो लगभग 1 मिनट में 2 या 3 श्वास खर्च करने से काम चल जाएगा। आप थोड़ा जगह हटा दें ना, वहाँ ऊपर बैठेंगे गुरुजी।
तो और सामान्यतया आचार्यवर सामान्यतया ऐसा कहा जाता है कि सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 15 श्वास खर्च करता है। इसी मान से पूरे 24 घंटे में 21,600 श्वास खर्च होते हैं। जब 24 घंटे में 21,600 श्वास खर्च होते हैं तो उसका मान आता है कि आप 4 सेकंड में एक श्वास व्यर्थ गंवा रहे हो। हमारे अति रोगी होने का, हमारे अति शीघ्र मरने का और हमारे अति शीघ्र निढाल हो जाने का हेतु है कि प्राणायाम को नहीं साधा गया है। श्वास को अनाथ छोड़ दिया है, अपने हाल पर जितना चाहो उतना भरो, जितना चाहो उतना खाली करो, जितना चाहो उतना ठहरो, आओ जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। परंतु प्राणायाम करेंगे, प्राणों का आयाम करेंगे तो फिर आप सुदीर्घ काल तक की अपनी जीवन यात्रा को सुस्थिर स्वस्थ बना पाएंगे। इसी के बल पर बड़े बड़े महर्षियों की जो कहा जाता है सहस्र वर्ष पर्यंत आयु रही, इतनी रही, वो प्राणायाम के कारण रही। पहले बताओ 15 सेकंड में वो क्या एक मिनट में 15 श्वास लेते हैं, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अभी हम नहीं कह रहे, सभी शास्त्रों का उल्लेख है कि एक 24 माने अहोरात्र में, एक 24 घंटे में एक सामान्य मनुष्य 21,600 श्वास लेता है। तब बड़ी हंसी आती है। इसका मतलब 4 सेकंड में आप एक श्वास खर्च करते हो। हम कहते हैं थोड़े जागरूक हो जाओ, और आपने बिल्कुल सामान्य अभ्यास से भी चाहो तो 5 से 6 सेकंड का आपने पूरक कर लिया, 5 से 6 सेकंड का आपने रेचक कर लिया। अब बच गया कुंभक, जो प्रधान प्राणायाम है। वो आपने मान लीजिए कि 15 से 20 सेकंड भी श्वास न रोका तो क्या किया फिर? तो आधा मिनट में आपका एक श्वास खर्च हुआ। 1 मिनट केवल 2 श्वासों के द्वारा 1 मिनट पूरा किया जा सकता है। तो अनुमान लगा लेना कि कितना आपने जीवन बचा लिया। ये प्राणायाम इतना विशेष है। प्रत्याहार का तात्पर्य क्या है? इंद्रियाणाम, प्रत्याहार माने इंद्रियाणाम विषयात, माने विषयों से। जैसे आँख है, कोई सुंदर व्यक्ति दिखा, कोई सुंदर वस्तु दिखी, कोई सुंदर स्थान दिखा, तो आँखों का धर्म है देखना। तो दिख गया तो दोष नहीं है, पर दोबारा देखने की चाह हो गई तो यहाँ से दोष यात्रा आरंभ हो गई। ये लौट करके घूम करके देखने की चाह ने आपको वहाँ जकड़ लिया, प्रभावित कर लिया। आगे बढ़ाए, मन ने विवश कर दिया कि नहीं लौट के जाओ, देख के आओ। घूम करके देखना दूसरी अवस्था है, और लौट करके जाके देखना है, वो आँखों का भोजन कराना है, ये बहुत गहरी तीसरी अवस्था है। और चौथी अवस्था है, जब लौट भी आओ देख करके दोबारा, तो आँखों के आगे कोई दूसरा आवे ही नहीं, वही रह जाए। ये चौथी अवस्था है, माने पतन की सबसे उच्च अवस्था है। कुछ खाया है सामान्य है भाई, जिह्वा का स्वाद लेना, रस का जानना सामान्य बात है, पर वही चाहिए। और चलो वही लेने चलते हैं, और वही चाहिए, माने जिए चाहे मरें पर चाहिए। ये जो जड़ता है, ये बंधन है। परंतु कहते हैं नहीं, एक बार कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपकी किसी इंद्रिय को रुचिकर लगा तो उस केंद्र से इंद्रिय गोलक में अर्थात हृदय में या मन के केंद्र पर इंद्रिय को लौटा लाना नहीं। हो गया, दैट्स ऑल, ऐसा कह के रुक गए। कहते हैं विषयान, विषय केंद्र से इंद्रियों को मन के द्वारा लावे खींच करके और हृदय में स्थिर कर दे। ये है प्रत्याहार, जिसकी चर्चा कल कर रहे थे कि घोड़े को खींच करके लाना, और फिर प्रत्याहार के बाद धारणा, उसके बाद ध्यान, उसके बाद समाधि। इसकी चर्चा हम कल कर चुके थे। आज 6ठे श्लोक की बात चलावें। स्वधिष्ण्यानामेक देशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीलाभिध्यानम समाधानम तथात्मनः। इसके बाद कह रहे हैं अगला जो उपासना का सोपान है
स्वधिष्ण्यानाम एक देशे स्वधिष्ण क्या है? इस शरीर में प्राण के अनेक केंद्र हैं। उन केंद्रों में मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा चक्र आदि है। स्वधिष्ण्यानाम एक देशे, अपने मूलाधाराधिक केंद्रों में से एक देशे माने कस्मिश्चित एकस्मिन देशे, किसी एक ही देश में मनसा प्राण धारणम, मन के द्वारा नियंत्रित करके प्राण को स्थिर कर देना। मूलाधार को केंद्रित करके हो या स्वाधिष्ठान को केंद्रित करके हो, अथवा नाभि चक्रस्थ मणिपुर अथवा हृदयस्थ अनाहत, अथवा कंठस्थ विशुद्ध, अथवा भ्रू मध्यस्थ आज्ञा चक्र, अथवा ऊपर सहस्रार चक्र। मन के द्वारा प्राण को एक स्थान पर केंद्रित करना माने लगाना, वहाँ से अब ध्यान ही करना है हमको अपने इष्ट का। तो प्रायः करते हैं कहाँ? हृदय को मुख्य केंद्र मान करके करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में प्रायः कहा जाता है ईश्वर हृदय देश में रहता है। कोई कोई कहते हैं नहीं, हृदय देश में परमात्मा का चिंतन ध्यान ना करो, आज्ञा चक्र में करो। आज्ञा चक्र में आप स्वामी जी यहाँ आ जाएंगे। आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करने से अनाड़ी व्यक्ति को शिरस्सूल हो जाता है, प्रायः शिरोवेदना हो जाती है। और हृदय केंद्र, हृदय देश को केंद्र बना करके ध्यान करने में ये निरापद है। ये अधिक से अधिक प्रमाद होगा तो आलस्य होगा तो निद्रा आएगी, इससे ज़्यादा कुछ ना होगा। पर ये ना होगा कि क्योंकि आज्ञा चक्र पर जब आप ध्यान केंद्रित अनायास करते हैं तो सिर को भार होता है। एक किसी देश पर चित्त को लगाना है, मन के द्वारा प्राण को वहाँ लगाना है, तो क्या करना है? क्या करना है वहाँ पर जाकर के? बोले वैकुंठ लीला भिध्यानम। आंख बंद करने का नाम ध्यान नहीं है। आंख बंद करने के बाद तो जो देखा हुआ पूर्व का भुक्त भोग है, अनुभूत भोग है, श्रुत भोग है, जो आपने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, वहाँ गए थे, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, अच्छा या बुरा, वो सब यात्रा चलने लगेगी, तो ध्यान नहीं है, वो छलावा है। ध्यान का तात्पर्य है जो देखा सुना और अनुभव किया गया संसार है, उससे छुटकारा पाना। पहले डिलीट मारो उसको। नया हम नहीं देख रहे, हमारे जो रिकॉर्ड कैमरा हैं, लाइव कैमरा, वो बंद हो गए, आँखों ना माने नया नहीं दिख रहा है, पर जो दिखा है पहले से वो भी तो नहीं चलना चाहिए। तो जो देखा गया सुना गया जो भोगा गया है उससे विरति हो जाए और नवीन अब देख नहीं रहे हैं, तब क्या? बोले उस अवस्था में तो दो बात हुई। जो ध्यान केंद्रित करने का भाव है, अभी लाइव से विरत हुए, आंख इसलिए बंद करते हैं, कान इसलिए बंद करते हैं कि बाहर का रूप और शब्द नहीं आवे, अब वर्तमान काल का। पर भूतकाल का जो अंदर बसा है उससे कैसे मुक्त हो गए? बोले उससे विरत होने के बाद अब आपका चित्त का जो एक तरह स्क्रीन है वो रिक्त है। पहले जो गुरुजी पढ़ा के गए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, मिटा दिया, मिट गया। अब अपनी मर्जी से लिखो, दूसरे की मर्जी से नहीं। तो क्या लिखना है, क्या अंकन करना है? वैकुंठ लीला भिध्यानम, भगवान नारायण की मंगलमयी लीलाओं का ध्यान करना है। ये जो बात है अब यहाँ उपलक्षण के रूप में हम कहेंगे। अभी हम वैकुंठ लीला अभिध्यानम, भगवान कृष्ण की लीलाओं का अभिध्यान करो, भगवान विष्णु की लीलाओं का अभिध्यान करो, तो सुगम होता है मनुष्य मात्र के लिए। भगवान कृष्ण बहुत समीप रहते हैं, तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करना सुगम हो जाता है, अथवा भगवान राम की लीलाओं का ध्यान करना अति सुगम हो जाता है, क्योंकि भगवान के अवतारों के ये दो रूप ऐसे हैं जो मनुष्य के मन के बहुत समीप हैं। सारी घटनाक्रम, सारी लीलाएं। आपको अच्छा लगता है तो भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक का ध्यान करो, आपको अच्छा लगता है भगवान शिव के महादेव रूप का ध्यान करो, आपको हनुमान जी भाते हैं तो हनुमान जी का ध्यान करो, आपको बालाजी भाते हैं तो बालाजी भी माने हनुमान जी का ही रूप है।
अथवा भगवती जगदम्बा के अनेक विविध रूप हैं उनका ध्यान करो, अथवा गणपति का। तो यहाँ इतना संशोधन करना चाहेंगे, कह रहे हैं वैकुंठ लीलाभिध्यानम माने भगवान नारायण की लीलाओं का अभिध्यानम माने समुचित रूप से ध्यान करना है। आशा इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तात्पर्य अपने इष्ट की भावनाओं से अपने चित्त को भावित करना है। तदाकाराकारित हो जाओ माने इष्टाकाराकारित हो जाओ। तो अब भगवान नारायण के ही आप भक्त हैं तो भागवत जी आपके लिए बहुत सुगम संदेश दे रही है, किसी दूसरे की बात मानने की आवश्यकता नहीं है। पर कहीं टकराव हो जाए कि हम तो हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, हमारा मन तो जन्मांतरी संस्कार के कारण, तो भागवत जी निषेध नहीं कर रही है। वैकुंठ लीला इस शब्द का ऐसा अर्थ कर ले कि जहाँ जिस स्थान पर आपके आराध्य का केंद्र है तो उसी को वैकुंठ शब्द से केंद्र वो मान लें। कैलाश लीलाभिध्यानम अर्थ कर लें, हनुमान जी के लिए साकेत लीलाभिध्यानम राम जी के लिए, और भगवान कृष्ण के लिए ब्रजमंडल या वृंदावन लीलाभिध्यानम ऐसा अर्थ कर लें, या गोलोक लीलाभिध्यानम ऐसा अर्थ कर लें। गणपति के लिए करना है तो उनके केंद्र को ध्यान में रख करके ध्यान कर लें। और जो बोल रहे हैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, इसको ऐसे ही समझना चाहिए, यही सनातन का सौंदर्य है। तो तथात्मनः समाधानम, जब ऐसा आप करते हैं तो चित्त को समाधान का तात्पर्य समाहित करना है, माने एकाग्र करना है। समाधानम माने चित्त को समाहित करना है। ये है अंतरंग यात्रा, ये बहिरंग यात्रा है। गंगा नहाने जाओ, मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा करने जाओ, ये यात्रा है, सब बाहर की यात्रा है। बाहर की यात्राएं अंदर की यात्रा के मार्ग प्रशस्त करती हैं। और ये दावे के साथ कह रहे हैं कि जब भी मिलेगा ना वो तत्व तुमको प्राप्त होगा तो तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि बाहर नहीं है, सर्वत्र है। जैसे अग्नि की प्राप्ति काष्ठ से करनी है तो काष्ठ के मंथन करते हुए अंतरंग हृदय को छूना पड़ेगा, तो काष्ठ के अंदर विद्यमान बन्ही प्रकट होगी। आप चाहो कि लो हमने छुआ दिया अग्नि को छूते ही अग्नि प्राप्त हो जाए, तो ऐसा ना होगा, वो अंदर से ही निकल करके अग्नि आएगा। तो ज्योतिष स्वरूप परमात्मा वो आपकी संकल्पनाओं के आधार पर आकार धारण करके अंदर से ही उद्भूत होगा, अंदर से ही प्रकट होगा। श्रीधर स्वामी पाद इस विषय में क्या कह रहे हैं? स्वधिष्ण्यानाम का तात्पर्य है, स्वधिष्ण्यानाम अर्थात प्राणस्थानानाम, प्राण के जो जो स्थान हैं वो कहाँ से क्या समझा जाए? बोले मूलाधारादीनाम, मूलाधार के ऊपर स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर मणिपुर, उसके ऊपर अनाहत, उसके ऊपर विशुद्धि, उसके ऊपर आज्ञा, और फिर ये सहस्रार। एतेषाम मध्ये, इन मूलाधारादीनाम मध्ये, एकस्मिन देशे, जहाँ आपको अतिशय रुचि लग जाए, मूलाधार में ध्यान करना करो, स्वाधिष्ठान में करना है करो, और मणिपुर में ध्यान करना है करो, और यहाँ पर अनाहत में ध्यान करना है करो, या विशुद्धि यहाँ, या आज्ञा यहाँ, या यहाँ, जहाँ आपको रुचिकर लगे। एक देश में मन को, मन के द्वारा, मनसा सह, मन के साथ, प्राणस्य धारणम धारणा, प्राण को धारण कर लेना है, अपने चित्त को एकाग्र करना है। आत्मनो मनसः समाधानम आत्मा कारताम, समाधान शब्द का अर्थ है, समाधान किसे कहते? भाई हो गया समाधान। समाधान शब्द का अर्थ करते हैं संशय मिट गया, झगड़ा मिट गया, समाधान हो गया। तो मुझे तो लगता है दो विचार एक केंद्र पर स्थिर होकर के एक रूप हो गए, समाधान हो गया। या तो आपने मेरी बात मान ली या मैंने आपकी बात मान ली। जब तक दोनों एक दूसरे के विचार से विजयी होने की भावना रखेंगे तब तक संघर्ष होगा, टकराहट होगी। और या तो मैंने माना या तुमने माना, समाधान हो गया। और जितनी गहराई से समाधान इस प्रकार का होगा उतना ही संघर्ष होने की संभावनाओं का समन हो जाएगा। और जितना औपचारिक रूप पर, ऊपरी तौर पर, फॉर्मली मान लिया मजबूरी में, तो ऊपर ऊपर से हो गया, अंदर अंदर सुलगते रहेंगे।
सम उपसर्ग पूर्वक, सम और आंग उपसर्ग पूर्वक मुझे लगता है धानम माने धृधारणार्थक धातु है, ऐसा समाधान। वही हम डूधाएं धारण, धृधारणार्थक कह रहे हैं, उसी को डूधाएं, दोनों के रूप अलग हो जाएंगे। धारणार्थक धातु हमारा अभिप्रेत ये है, तो धारणार्थक धातु है, सम और आंग उपसर्ग है, तो इसका तात्पर्य सम्यक रूपेण आसमंतात धारणा की वृत्ति, एक केंद्र पर धारणा की वृत्ति का नाम समाधान है, जो शब्द की मूल प्रकृति बात बता रही है, संकेत दे रही है, क्या उपसर्ग है, क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, तो ल्युट प्रत्यय आदि से समाधान बने। तो समाधान का तात्पर्य बता रहे हैं, बोले आत्माकारता, ये जो मन भागता है ना, जो प्राण पृथक भागता है, ये आत्माकारता माने दोनों मिलकर के आत्मा में हृदय देश में सन्निहित हो जाएं, मन के साथ मिलकर के प्राण एक रूप हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी धारणा सध गई। वंशीधर जी इस विषय में मूलाधारादीनाम इत्यत्र, मूलाधार शब्द का जो प्रयोग किया गया यहाँ पर ये और जोड़ लेना चाहिए, कहते स्वाधिष्ठानादि ग्रह, मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, ये नाम बता रहे हैं। तो एक देशे शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, कहाँ, बोले मूलाधाराद्यन्यतमे, मूलाधार आदिक में से किसी एक केंद्र को चुनो, चाहे यहाँ चुनो या यहाँ चुनो या यहाँ चुनो, जहाँ मन लगे। वैकुंठस्य माने हरेर लीलायाः, भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की लीलाओं का ध्यान करना है। हम फिर स्पष्ट कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता की लीलाओं का ध्यान करना है। जो नाम, जो रूप, जो धाम आपको अतिशय रुचिकर है, उसका आलंबन लेना है। वो लीला क्या है, बोले सृष्टियादि रूपायाः अभिध्यानम माने सततम स्मरणम। अभिध्यान शब्द का अर्थ है अखंड स्मृति हो। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने ये लिखा है, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो इतना प्रेम हो, इतनी अतिशय प्रीति हो, जैसे लोभी को धन कभी विस्मृत नहीं होता, धन प्राप्ति की अनुभूति मात्र से भी हर्षित हो जाता है, और धन के अपाय की संभावना माने धन के विश्लेष की संभावना, धन के जाने की संभावना मात्र से विह्वल हो जाता है। कैसा कैसा तीव्र प्रेमी है पैसे का हो। कामी व्यक्ति को अपने अभीष्ट व्यक्ति, कामी को अपने अभीष्ट माने स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष है तो स्त्री, तो जो प्रिय है उसकी प्राप्ति की संभावना मात्र से जो रोमांच, जो हर्ष होता है, और उसी प्रकार जब उसके अपाय माने विश्लेष, उसके दूर होने की संभावना मात्र आए चित्त में, तो विह्वलता, व्याकुलता, बेचैनी होती है। ये प्रीति की उत्कटता का संकेतक है। बस ऐसी ही उत्कटता, वैसी ही प्रीति का अनुभव हमको भगवान की स्मृति से होने लग जाए। भगवान की स्मृति है तो रोमांचित हैं, आँखों से आंसू बहने लग गए, गदगद हो रही है वाणी, और जैसे भगवान के विरह की बात आए तो विह्वल हो जाएं, परेशान हो जाएं। हाँ, गदगद गिरा नयन विरह बीरा, ये इस श्लोक का, इस चौपाई का श्लोक श्री प्रहलाद जी महाराज के प्रसंग में श्लोक आए हैं। दूसरी बात ये है कि 2 उदाहरण तो तुलसीदास जी महाराज ने दिए और 3 उदाहरण वृत्रासुर ने दिए। कुल मिलाकर के 5 उदाहरण ऐसे हैं कि हम भगवान को कैसे चाहें, भगवान से प्रेम करें, तो अपना पैमाना है हमको नापने का। वहाँ है अजात पक्षा इव मातरंग खगाह, बोले छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके भी पंख नहीं निकले हैं, वो अपने आहार आदि के लिए अपने माता पिता पर आलंबित हैं, आश्रित हैं, उड़ सकते नहीं, आ जा सकते नहीं। तो पक्षी योनि के जो माता पिता हैं वो इतने जागरूक हैं कि अपने खाने पीने के साथ साथ अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी चिंता करते हैं। मनुष्य योनि के वो माता पिता कितने निष्ठुर होंगे जो स्वयं खा करके सो जाएं या खा करके विसार दें, और बच्चे भूख से तड़पते हुए व्याकुल इधर उधर भटकते हों,
तो माता पिता हो चाहे किसी संस्था का प्रमुख हो, बड़ा निष्ठुर होगा, बड़ा निर्दय होगा। जैसे अपनी तो बहुत चिंता है कि अच्छे से अच्छा खाऊं, और अपने समीपस्थ के बारे में उसके चित्त में रंच मात्र भी कोई चिंतन नहीं है, तो बड़ा निष्ठुर होगा वो। तो जैसे पंख रहित छोटे से पक्षी शावक की तन्मयता अपने माता पिता से जुड़ी रहती है, माता पिता को बहुत चाहता है, चींची करता है, सारे दिन प्रतीक्षा करता है, माँ आएगी माँ आएगी, भले हम समझे ना, पर बात तो यही है। और दूसरा, अजात पक्षा इव मातरं खगाः और स्तन्यम यथावत्स तरा क्षुधार्ता। जैसे कोई क्षुधार्त माने भूख से बेहुल छोटा सा वो बछड़ा जिसकी माता गौ माता जंगल में चरने के लिए गई है, वो दिन भर उसी दिशा में टकटकी लगाए देखता रहता है। जब उसको भूख व्याकुल करती है तो उसे माँ के सिवा कोई याद नहीं आता। तीसरा उदाहरण, सोचा होगा वृत्रासुर ने, कौन जाने पक्षी की अनुभूतियों को, कौन जाने बछड़े के दर्द को। तो स्त्री हो, बोले कोई पतिव्रता साध्वी स्त्री हो, उसका पति परदेश गया हो, तो जैसे कोई साध्वी की बात कर रहे हैं, पतिव्रता की बात कर रहे हैं। जैसे पतिव्रता जो पति के परदेश जाने पर, प्रवास पर जाने पर श्रृंगार नहीं करती है, ठीक से आहार नहीं लेती है, किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होती है, तो घर के सब काम करते करते भी हर पल उसके चित्त में कि ये दरवाजे की ओर पत्ता खड़खड़ाया, आवाज़ हुई, तुरंत आ न गए हों, आ गए क्या, आने वाले हैं क्या, इस उत्सुकता में जैसे कोई साध्वी स्त्री। तो जैसे ये 3 उदाहरण वृत्रासुर ने दिए और 2 उदाहरण तुलसीदास जी ने दिए। भगवान से प्रेम करना है तो इन 5 में से कुछ देख लो। यदि आप धन के लिए तड़पने वाले हैं तो जो तड़प धन के लिए है वही तड़प भगवान के लिए हो जाए। यदि आप पुरुष हैं और नारी विषय का आपके चित्त में अतिशय आकर्षण है तो वैसा ही आकर्षण भगवान के लिए है कि नहीं। यदि है तो समझना कि तुम भक्त हो, नहीं है तो भक्ति का आडंबर है। अब वही तो भक्ति की कक्षा में प्रवेश नहीं हुआ है, स्कूल के बाहरी बाउंड्री के बाहर ही बाहर घूमते हो। और पक्षी का और बछड़े का और स्त्री का तो आपको दे दिया। तो तात्पर्य ये है, क्या करें, मूलाधार आदि एक देशे मूलाधार वैकुंठस्य हरेर लीलायाः अभिध्यानम चल रहा था। अभिध्यानम माने सततम स्मरणम, निरंतर स्मरण बना रहना चाहिए। 7वें श्लोक में देख रहे हैं, एतैरन्यैश्च पथिभिर् मनोदुष्टमसत्पथं बुद्ध्या युञ्जीत शनकैर्जितप्राणो ह्यतन्द्रितः। 7वें श्लोक में कह रहे हैं एतै और अन्यैश्च, ये जो बता दिए हैं, और दूसरे इनके अतिरिक्त जो तो दूसरे पथ भी माने पथि का तादन कह रहे हैं। अर्थ पथ माने मार्ग नहीं है, मार्ग भी कर सकते हैं, साधन माने उपाय माने। ये जो बताए अथवा इसके अतिरिक्त जो दूसरे साधन या उपाय हैं उनके द्वारा दुष्टा सतपथं मनः, जो दुष्ट है और असतपथम मनः कुमार्गगामी मन हो गया है। अब मन को गरिया रहे हो आप तो भी आप ही जिम्मेदार हैं, और मन को आप संतुष्ट भाव से प्रसन्न होकर के स्मरण करें तो भी आप जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी आप ही हैं। क्योंकि कहा आप ही अपने आप के मित्र हैं और आप ही अपने आप के शत्रु हैं। संसार में सामने दिखने वाले महानुभावों को मित्र और शत्रु बनाओ और कहो तुम्हारी मर्जी करो घोषणा, पर सच्चे अर्थों में पूछा जाए तो अपना ही मन मित्र है और अपना ही मन शत्रु है। शत्रु बाहर कहीं नहीं है, अपनी ही इंद्रियां मित्र हैं और अपनी ही इंद्रियां शत्रु हैं। असत पथ पर हम नहीं चाहते तो भी बलात् हमको ले जाने वाली जो मन और इंद्रियां हैं वही हमारी शत्रु हैं। और यदि हमारे नियंत्रण करने पर ठहर जाती है, नहीं ले जाती हैं, तो ये वशीकृत इंद्रियां और मन ही हमारा मित्र है। जी भगवान, वशीकृत इंद्रियां ही हमारी मित्र हैं, और अवशीकृत माने उत्पत्तिगामिनी स्वतंत्र हमको स्वेच्छा बलात् ले जाने वाली इंद्रियां हमारी शत्रु हैं।
तो कहते हैं चित्त को दुष्ट कुमार्गामी असतपदगामी जो मन है उसको ही अतंद्रितः निश्चित सावधान रहते हुए जित प्राणः श्वास को जीत करके बुद्धिया सनकई युंजीत बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे एकाग्र करे। ये अंतरंग उपासना की पद्धतियां हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं अन्यश्च अन्य दूसरे क्या उपाय हैं, दूसरे क्या साधन है? बोले व्रत आदिक है, व्रत है, दान है, इत्यादि भी पथि भी उपाय ही, पथ भी माने उपाय। इन अवान्तर साधनों के द्वारा भी अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रकार बता रहे हैं। वंशीधर जी महाराज कहते हैं असत पथ का तात्पर्य है, आदि का एक और अर्थ कर दिया। श्रीधर स्वामी ने आदि शब्द से अर्थ लिया है व्रत करना, अभी जैसे मौन इत्यादि उपाय बताए। अगला कह दिया कि नहीं भाई व्रत आदि करो, दान आदि करो, इससे भी मन संयत होता है। परंतु बंशीधर जी कहते हैं तीर्थ सेवा भी उसमें जोड़ लेना चाहिए। अभी 1 महीने तक 2 मूर्तियां तो हम ऐसी देख रहे हैं जो पानी भी नहीं पीते हैं हमारे सतधा आग्रह करने पर। सतधा क्या होता है? 1000 बार माला लेकर के बैठे। तो हमारे शुक्ल जी और हमारे पांडे जी, हम एक दिन हमने कहा कि अपने कैंप की सीमा का विस्तार कर दो। उन्होंने कहा हम अपने कैंप से बाहर नहीं लेते हैं। फिर कहे अपने कैंप की सीमा का विस्तार कर दो, मान्यता ही तो है। करो ये कैंप आ गया ऐसा हफ्ते ले लो कि ना ही तो 25 दिन होएगा कि 20 दिन निकल गया, नहीं लेंगे। तो पानी नहीं लिए। कल्पवास की मेरे मन में यहाँ के बारे में ऐसी धारणा आती है कि ये ऐसा पवित्र तीर्थ है, इस 1 महीने में माने एक समय में पूरे भारतवर्ष की क्या कहूँ, पूरे विश्व प्रपंच की बात कहूँ, 1 महीने में जितना एक समय में एक स्थान पर एक क्षेत्र में अन्नदान यहाँ हो जाता है, सृष्टि में कहीं न होता होगा। हर शिविर में भोजन बन रहा है और खाने वाले सीमित हैं और कहीं बिगड़ करके खराब होकर के नहीं जाता। कौन खाता है इसको? अभी खिचड़ी लेके बैठ जाओ, अभी न जाने कहाँ से देवगण आ जाएंगे। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जही, तो धनुज किन्नर नर न जाने कौन कौन आ जाएंगे, रूप धर के आ जाएंगे और तुम्हारा स्वाहा। ये भूमि ऐसी है, यहाँ के बालू कणों को गिनोगे तो उससे भी कई गुना अधिक यहाँ अन्नदान हो गया होगा। और संभव है यदि हमारी एक सोच ठीक है, यदि हम ठीक समझें, लाखों लोग ऐसे होंगे इस परिसर में, पूरे अरेल प्रतिष्ठानपुर और ये सब प्रयाग मिला करके लाखों लोग ऐसे होंगे जो पूरे 1 महीने तक अखंड इस विचार से भरे होंगे, नहीं पानी की एक बूंद दूसरे की नहीं लेनी है, हमको दूसरे को देना है। अब ये शरीर की अशक्तता के कारण भूमि पर शयन न हो भले ही, इसलिए हम बहुत संतुलित बोल रहे हैं। भूमि पर शयन करने वाले बहुत होंगे, निरंतर स्नान करने वाले बहुत होंगे, परंतु कदाचित शरीर की अशक्तता के कारण स्नान में कुछ व्यतिक्रम हो जाए, भूमि शयन में कुछ व्यतिक्रम हो जाए, पर इस नियम पर आरूढ़ होंगे, नहीं हमको 1 महीने तक का कल्पवासी है महाराज, नहीं ले, एक पानी की बूंद आपसे नहीं लेंगे। और मन में चाह क्या होगी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, दूसरे को खिला दें, दूसरे को कुछ दे दें। कहाँ है ऐसा सौंदर्य सनातन धर्म के जैसा सृष्टि में, जहाँ लाखों, 1-2 नहीं लाखों रोज सेविंग करने वाले। अब हम नाम नहीं बताएंगे, नाम बताएंगे तो फिर कह रहे थे कि महाराज जब हम कोर्ट वोट जाते हैं ना तो बढ़िया सब ठीक ठाक करके जाते हैं, और यहाँ महीने भर से दाढ़ी बढ़ी हुई है। एक कहू दिन साबुन कौन होता है, तेल कौन होता है, कौन छुआ, उससे पहले हमारे सर में बहुत दर्द होता था। और जिस दिन से यहाँ आए गंगा स्नान करना आरंभ किया, ठाठ है, आनंद है महाराज। 4-5 घंटे हमको पूजा में लगते हैं। तो आप सोचो कैसा भारत का विज्ञान है, कैसा सनातन का ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनको तुमसे कुछ मतलब ही नहीं है, अपने नियमों की श्रृंखला में बंधे अनुशासित जीवन जी रहे हैं। तब इसलिए कहते हैं हम सनातन धर्मियों की जो
सामूहिक उपस्थिति है, उनके हाथों में फूल होते हैं, उनके हाथों में पत्थर नहीं होते। भारत की सरकार समझ ले, हाथों में फूल लेने वाले हाथों में फूल रखे और कोमल हृदय के इन भावुक सज्जनों का निरादर मत करो, इनकी आहों की आग में जल करके भस्म हो जाओगे। ये पत्थर लेकर के प्रहार करने वाले नहीं हैं, ये पत्थर लिए हुए खड़ी आक्रामक उग्र भीड़ नहीं है कि तुम्हें मारें और इसको मारें उसको मारें। ये कोमल हृदय के हैं, पुष्प के जैसे कोमल हृदय वाले हैं, और हाथों में इनके फूल हैं। कहीं गंगा मैया को पूजा करने जा रहे हैं, कहीं ठाकुर जी के लिए फूल ले रहे हैं, कहीं किसी महात्मा के चरणों में फूल चढ़ाना है, इनके हाथों में फूल हैं। इसलिए उपहार के रूप में सुबास बांट रहे, सुगंधी बांट रहे हैं। ऐसे भावुक हृदय के लोगों को पीड़ा देने वाले लोग बहुत देर तक टिके नहीं रह सकते, खड़े नहीं रह सकते, जल करके भस्म हो जाएंगे। सनातन की आत्मा है साधना या उपासना, जो यहाँ अखंड परंपरा से की जा रही है, प्रतिवर्ष होती है। इसलिए तीर्थराज है ये, इसलिए प्रयागराज है, इसलिए धरती का सर्वोत्तम तीर्थ है, क्योंकि यहाँ देने के लिए व्यक्ति आता है। लेने वाले व्यापारी भी आते होंगे, पर हमने ऐसा देखा है, पूज्य महाराज जी आते, वीरव्रती प्रबल जी महाराज, तो उनका नियम था यहाँ से जाएंगे तो खाली हो जाएंगे, गाड़ी में तेल भी कोई और भरवाता था। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करने की भावना व्यक्त करते हैं कि यहाँ लेके आओ और यहाँ से खाली हाथ जाओ, ये भर के ना ले जाओ, बांध करके पोटली ना ले जाओ, जो है उसे बांटो, लुटाओ, खाली हो जाओ, और फिर 11 महीने अपनी चेष्टाएं करो, संबंध बनाओ, व्यवहार बनाओ, और फिर लाओ, फिर स्वाहा कर जाओ। तो ये हवन करने की भूमि है, यज्ञ की भूमि है, त्याग की भूमि है, प्रयाग की भूमि, सेक्रीफाइस की भूमि है। बोले वकालत के नाम से आओ तो दे जाओ, पंडा के पास आओ तो दे जाओ, नैया वाले के पास आओ तो दे जाओ, नौआ के पास आओ तो दे जाओ, न्याय के पास आओ, नैया के पास आओ, नौआ के पास आओ, पंडा के पास आओ, दे जाओ। और यदि प्रयागराज में कल्पवास के लिए आओ तो दे जाओ, छोड़ जाओ। नैया, नौआ और न्याय। वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमने अपनी कथा से बहुत गहराई से पांडे जी को जोड़ दिया, वो किसी को पता नहीं, हम जान रहे हैं और वो जान रहे हैं। तो क्या प्रसंग है, देखो स्वाध्याय में से प्रवचन आ जाता है, पर ये हमारे मन का भाव था प्रयाग के बारे में, ये है, सच है, इसको समझना होगा। ये इसलिए आ गया क्योंकि वंशीधर जी ने लिख दिया, आदिना माने तीर्थ सेवादि ग्रह। असत पथ का तात्पर्य क्या है? बोले असत पथम माने विषय मार्गम, और विषय मार्ग का तात्पर्य बोले वहाँ जाने के कारण ही जो दुष्ट हो गए, तो उस दूषित मन को कहाँ लाना है? सन्मार्ग पर लाना है। सन्मार्गे योगः युंजीत, वहाँ लगाना है। आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत। इसका मतलब यम की चर्चा हो गई, फिर नियम की भी चर्चा हो गई, और फिर अब आ रहा है आसन का प्रसंग। आसन के प्रसंग में 8वें श्लोक में कहते हैं, जहाँ आपको साधना के लिए बैठना है, पहली प्राथमिकता है आसपास का वातावरण देखो। घर बनाना है, किसी भी स्थान पर अपना घर बनाना है, तो पहले ये देखो कि तुम्हारी जो मानसिकता है, उस मानसिकता के व्याघातक तत्व तो आसपास नहीं है, 1-2 किलोमीटर तक। केवल जोश में आकर के भूमि खरीद ली और पता चला कल को कि तुम्हारा कुछ और पड़ोसी का कुछ और है, तो जीवन भर रोना पड़ता है, गलत जगह घर ले लिया। साधना के लिए भूमि का चयन करो तो सबसे पहले ध्यान रखो शुचौ देशे, वो स्थान ऐसा पावन हो, उसके आसपास का वातावरण ऐसा हो, ऐसा ना हो कि तुम ध्यान में बैठने जाओ और वहाँ से मृत्यु की पीड़ा भोगने वाले किसी पशु और किसी पक्षी और किसी जीव की कराहटों से, आहट से तुम्हारे चित्त से आह निकले, कहाँ भजन होगा। पवित्र स्थान हो। और विजितासन माने पहले से आसन जीत ही लिया है, मान लिए। क्या आसन है? सुखासन सबसे उत्तम है,
और आपका मन करे तो पद्मासन आदि जिसमें सध जाए। आसन को प्रतिष्ठापित करना है, उस आसन पर तस्मिन स्वस्तिक अर्थात जिसमें सु अस्थि, बहुत सुखपूर्वक बैठ सकते हो, इसलिए स्वस्ति कहते हैं उसको। स्वस्तिक आसन क्या है? बोले सु माने अच्छे प्रकार से, अस्थि माने है, सबसे सरल आसन, सुगम आसन, उसे सुखाई आसन कहते हैं। रिजुकाय, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, सम आसीन भली प्रकार सम्यक रूप से बैठ जाए, तब अभ्यास करे। आपको ध्यान करना है या जप करना है या जो भी साधन करना है, अर्थात एक आसन पर स्थिर होकर के बैठ जाए, इसकी चर्चा हुई। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं आसनादीनि प्रपंचयति, आसन आदि के विषय में कहेंगे। शुचौ इति यावत समाप्ति ही, जब तक तुमको वहाँ रहना है तब तक उसकी शुचिता सुनिश्चित हो, पवित्रता शांति सुनिश्चित हो, क्योंकि उसकी पवित्रता और शांति सुनिश्चित न होगी तो फिर आपको विघ्न पड़ेगा। आसनम का तात्पर्य क्या है? बोले आसन का विधान है, भगवत गीता में भी कहा है, चैलाजिन कुशोत्तरम कहा है। आसनम माने कुशाजिन चैलोत्तरम प्रतिष्ठाप्य, सबसे पहले क्या कुशा का आसन बिछाना चाहिए। कुशा के आसन पर क्या? अजिन माने मृग चर्म बिछाना चाहिए, कृष्ण मृग चर्म हो, विश्वसनीय होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मृग के चक्कर में स्वान के चर्म पर विराजमान हो। हम बहुत बार नकली बिक जाता है ना। तो कुशा के बाद अजिन माने मृग चर्म हो, और उसके ऊपर चैल, चैल के क्या ऊनी आसन कर सकते हैं, और जो आपको उचित लगता है वैसा आसन। तो वो तीन हो गए आपके स्वरूप, कुशा का, अजिन मृग चर्म का, उसके ऊपर उर्ण आदि का आसन हो। तो चैलाजिन कुशोत्तरम कुशाजिन चैलोत्तरम प्रतिष्ठाप्य, और उसमें स्वस्तिक आसने न यथा सुखम इति बा, अथवा जो आसन आपको सुख कर लग रहा है, समभ्यसेत प्राणम, तो वहाँ प्राणायाम करे, ध्यान करे, धारणा साधे। कहते हैं साहब स्वस्तिक आसन का सुखासन का लक्षण क्या है? श्रीधर स्वामी कहते हैं ऊरु जंघांतराधाय, जंघा और ऊरु दो शब्द हैं, और प्राय एक भ्रम हो जाता है समझने वालों को, वो इस भाग को जंघा समझते हैं, जघनप प्रांत को जंघा कहते हैं, परंतु घुटने के नीचे का जो भाग है वो जंघा भाग है, और घुटने के ऊपर का जो भाग है ऊरु भाग है। कभी कभी तो जघनप प्रांत भी कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं, घुटने से नीचे जंघा है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? घुटने से नीचे का जो भाग है वो जंघा है, घुटने के ऊपर के भाग का नाम है ऊरु। तो क्या कहा इन्होंने श्लोक में? ऊरु जंघांतराधाय, ऊरु को जंघांतर में क्या, पादाग्रे जानु मध्यगे, दोनों पैरों के अग्रभाग को, जानु माने घुटने के नीचे रखना है। अर्थात बैठे हैं तो दोनों जो पैर के अग्रभाग हैं घुटनों के नीचे हैं, और हमारा जो जंघा भाग है वो कहाँ है? बोले उरु भाग के नीचे है। योगिनो यद अवस्थानम, योगी जन जिस प्रकार बैठते हैं माने इस मुद्रा में, उसी को स्वस्तिकम तद विदुर बुधाहा, उसी को स्वस्तिकासन कहा जाता है। अच्छा, वंशीधर जी महाराज इस विषय में कह रहे हैं कि पूर्वम कुशासनम, सबसे पहले कुशा का आसन बिछाओ, और तब मृग चर्मादि बिछाओ, तदुपरि मृग चर्मादि, फिर तदुपरि चैल मौर्णादि वस्त्रम, माने वस्त्र का आसन हो अथवा ऊन का आसन हो, इसकी स्थापना करके एक देशन न्यायाश्रयापेक्षया अनन्य लभ्यार्थम उचितम। एक देश कहने का अर्थ है अन्य आश्रय को छोड़कर की अपेक्षा अनन्य लभ्यार्थम उचितम, अनन्य लाभ के लिए ऐसा एक देश कहा जा रहा है। मत्वा माने यथा सुखम, जिसमें सुखपूर्वक सुदीर्घ काल तक बैठा रह सकता है व्यक्ति, जिसका अभ्यास अधिक है।
इन्होंने भी स्मृति के माध्यम से इसका लक्षण किया है। जंघांतर जंघयो रंतराले माने जघ्न भाग के अंतराल में, उरु माने जानुनोर मध्यगे, या उरु शब्द का अर्थ जानु कर दिया है, घुटने। श्रीधर स्वामी के श्लोक का अर्थ ठीक नहीं लग रहा था, स्पष्ट नहीं हो रहा था से। अब हम देख रहे हैं उरु माने, तो उरु भाग तो जंघा के ऊर्ध्व भाग को कहते हैं। अब कहते हैं उरु को जंघा के अंतराधाय, अंतर माने उसके अधीन स्थापित करना है, तो अर्थ नहीं लग रहा था। ये कहते हैं नहीं, ऐसे करें इसको, जंघांतर जंघयो, अर्थात जंघांतर माने जंघयो अंतराले, और उरु शब्द का अर्थ कर रहे हैं जानोर मध्यगे। उरु शब्द का अर्थ माने घुटनों के मध्य में, पादाग्रे अर्थात घुटनों के, उरु माने जानोर मध्यगे, जानो। अब जैसे बैठे ना उसको देखें, दो शब्द पकड़ में आने चाहिए, जंघा से जंघा के अंतराल में, तो जघन प्रांत घुटने के नीचे का हिस्सा, और जानु शब्द का अर्थ घुटना, तो इसके नीचे दोनों पैर का अग्रभाग आ जाए। इति शेषम स्पष्टार्थम, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात स्वस्तिक आसन का ही, यदि मान लो श्लोक में लिखे गए शब्दों का समीचीन अर्थ समझ में ना आया हो, तो ये कह रहे हैं जैसे तुम बैठे हो उसी को स्वस्तिक आसन कहते हैं। अब लगा लो अर्थ। उसमें स्थिरता पूर्वक बैठना सुकर होता है, ये कह रहे हैं। 9वें श्लोक में चलते हैं। प्राणस्य शोधयेन मार्गम पूरकुंभकरे चकैः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचंचलम। 9वें श्लोक में कहते हैं कि पूर कुंभक रेचकैः, पूर कहते हैं श्वास के द्वारा अपने नासा छिद्र को पूर्ण करना, नासा छिद्र के द्वारा श्वास को अंदर खींचना, ये पूरक है। और कुंभक का तात्पर्य श्वास जब हृदय में भर गया तो उसको स्थिर करना कुंभक है, भरे रहना, रोक के रहना। और रेचक कहते हैं अब उद्वेग होने लगा, विह्वलता बढ़ने लगी, तो दूसरे नासा रंध्र से, नासा छिद्र से उसको श्वास को छोड़ना, वो रेचक है। तो पूर्व कुंभक रेचक इस क्रम से इत्यादि करके अथवा प्रतिकूलेन माने पहले रेचक कर लो, प्रतिकूलेन का तात्पर्य, अब पूरक माने हम स्वाभाविक रूप से श्वास पहले खींचते हैं, पूरक है, रोकते हैं कुंभक है, और छोड़ते हैं रेचक। कहते नहीं, उल्टा कर लो, पहले आपने छोड़ दिया श्वास, अब कुंभक कर लो। पर इन दोनों कुंभकों में ये अंतर है कि वो आंतर कुंभक है और ये बाह्य कुंभक है। आंतर कुंभक की अपेक्षा बाह्य कुंभक बहुत प्रभावी होता है, बड़े काम का होता है। बाह्य कुंभक क्या है? श्वास छोड़ने के बाद जो स्थिरता आएगी वो बड़ी प्रभावी होगी, रक्त संचार के लिए, नाड़ी शोधन के लिए। अब जो कुंभक हुआ वो अधिक, बाह्य कुंभक बहुत प्रभावशाली होता है। और आंतर कुंभक क्या है? श्वास खींच करके स्थिर हो जाना आंतर कुंभक है, श्वास छोड़ करके स्थिर हो जाना ये बाह्य कुंभक है। तो कहते हैं अथवा प्रतिकूल कर लो, उल्टे माने रेचक कुंभक पूरक कर लो। प्राणस्य मार्गम शोधयेत, प्राण के मार्ग का शोधन करे इस पद्धति से। और यथा चित्तम स्थिरम अचंचलम, क्या हो? बोले कैसे मालूम पड़े कि शोधन हो रहा है? बोले जब पता चले कि चित्त स्थिर होने लगा है, अचंचल होने लगा है, तब समझ लेना प्राणायाम आपके जीवन में परिणाम देने लगा है। प्राणायाम का तात्पर्य चित्त की स्थिरता। बहुत क्रोध आ रहा हो और बहुत अति तीव्र काम का उद्वेग सता रहा हो तो प्रयोग करके देखना। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास जितना ले सकते हो उतना सांस लो और उतनी गहराई से श्वास को छोड़ो।
केवल मुश्किल से गिन करके देख लेना, 5 श्वास में ना आपका क्रोध बचेगा ना आपका काम बचेगा। केवल गिन करके कर ले, 1 2 3 4, पर करना थोड़ा गहराई से। अग्नि जल रही है क्रोध की और ऐसे सांस ले रहे हो तो 5 क्या 500 भी ले लो तब भी कुछ असर नहीं आएगा। कुंभक को स्थिर कर दोगे न काम बचेगा। 5 श्वास माने पर्याप्त पूरक हो, पर्याप्त रेचक हो और पर्याप्त कुंभक हो। केवल 5 श्वास हम दावे के साथ में कह रहे हैं, ना क्रोध बचेगा ना काम बचेगा। जब पूरे चरम पर क्रोध हो, जिसका सामना कोई न कर सके, जिसको नियंत्रण में करना सबसे असंभव लगता हो और सबसे कठिन काम का नियंत्रण करना लग रहा हो, केवल 5 संख्या में प्राणायाम कर लेना स्थिरता पूर्वक, और ये संभव ना हो, सफल ना हो जाओ तो हमारा नाम काट देना। और क्या है भाई, हमने जो कहा उसे कह देना, गलत कह रहे थे, होगा ही नहीं। 9वें श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं, बाह्य वायो अंत प्रवेशनम पूरकः। बाह्य वायु माने ये जो बाहर से श्वास खींचा है, बाह्य वायु को अंदर प्रवेश करा रहे हो, इसी का नाम है पूरक। किसी दिन करके देखना कितने सेकंड तक कर सकते हैं। जैसे बहुत धीमी गति से करना, तो 5-7 सेकंड तक आप पूरक करते रह सकते हैं। ऐसे छोड़ना हो तो 5-7 सेकंड तक आप इसको रेचक भी कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, बाह्य वायु को अंदर ले गए, पूरक है। और प्रवेशितस्य धारणम, प्रवेशित जो प्रवेशितस्य वायो हो धारणम, प्रवेशित अंदर ले जाई गई जो वायु है उसको धारण करने को कुंभक कहते हैं। और फिर बोले धृतस्य बहि निस्सारणम रेचकः, जो धारण की गई अंदर वायु थी उसको बाहर निकालने को रेचक कहते हैं। कहते हैं बहिर्ने, हाँ प्रतिकूलेन वा, बोले अभी तो हमने कहा था पूरक कुंभक रेचक क्रम बताया था, अब उलट दो, रेचक कुंभक और पूरक ऐसा उल्टा कर दो। तो रेचक कुंभक पूरक ही बा, अथवा ऐसा समझ लीजिए एडया आपूर्य पिंगलया रेचनम। इस दूसरे शब्दों में कह रहे हैं एडया, अब एक एडा है एक पिंगला है, 3 है तुम्हारे पास में साधन, एडा पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना मध्यवर्ती है, अदृष्ट प्राय है, और एडा और जैसे गंगा और यमुना दोनों दृष्ट हैं, पर सरस्वती इसमें विलुप्त प्राय है, माने अदृश्य है। बड़े हंस करके बताते हैं यहाँ के विद्वान के पंडा ने कहा मालवीय जी को कि काय गुरु, बीच धार में जाके कहा कि कहेगी का गंगा, बोले ऊ का, बोले यमुना, करे सरस्वती, बोले विलुप्त हुआ। करे जहाँ प्रयाग में सरस्वती विलुप्त हो गई वहाँ तुम वेद के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण चाहते हो। ऐसा हंस करके लोग कहते हैं। कहते मालवीय जी को शुद्धोच्चारण का आग्रह बहुत था, विद्वान महापुरुष थे, विद्वानों के मध्य में रहने का स्वभाव था। तो जब प्रयाग आए तो उनके मन में आए भाई प्रयागराज आए हैं, हम सनातनी हैं, अपने पितरों का तर्पण पिंडदान आदि कर दें। तो बहुत बार जिनका प्रचार होता है वो सुनने वाले होते हैं, सन्नाटा रहता है, पर प्रचार बहुत रहता है। ऐसी प्रचार के प्रवाह में भटक करके मालवीय जी को ऐसे मिल गए, जय जय मिल गए। तो मालवीय जी को थोड़ा बोलने चालने से संदेह लगा कि लटरम पटरम ना हो, उठपटांग न बोले। उन्होंने कहा कहो पंडित जी शुद्ध संकल्प बोलोगे ना, शुद्ध मंत्र उच्चारण करोगे ना? कह आप चिंता ना करें। कहा आप, अरे मालवीय जी आप प्रयाग में हैं, जान रहे हैं, आप चिंता ना करिए, हम हैं ना। क्या तो सुनाओ? बोले वही सुनाएंगे, ठीक जगह पर अपने आसन पर बैठ करके सुनाएंगे। तो नाप नैया पर बिठाए ले गए, बीच बीच में बार बार टोकते जाए मालवीय जी, कहो पंडा जी ठीक से बोलेंगे ना, संकल्प बोलना आता है ना, ठीक बोल पाएंगे? तो काशी के अपने रंग दिखा रहे थे, प्रयाग वालों ने कहा हम प्रयाग ही हैं, हाई कोर्ट तो यहीं आना पड़ेगा, ये हाई कोर्ट है प्रयागराज।
धर्म की दृष्टि से भले ही काशी का कोई वैशिष्ट विशेष हो मुक्ति आदि के दान में, परंतु भैया तीर्थराज प्रयाग की पटरानी है, काशी आना तो हमारे यहीं पड़ेगा, ऐसे मान लो। अंत में मालवीय जी ने देखा कि इनको तो गणानांता भी बोलना ठीक से नहीं आता है, ये तो तत्सदित तत्स्य को भी गोलमलू खा रहे हैं। उन्होंने क्या कहो ये क्या है, तो उन्होंने कहा तनी ठहर जा। मालवीय जी से पूछा बताइए कौन धारा है, बोले गंगा, और ये बोले यमुना, तो इसको त्रिवेणी क्यों कहते हैं, सरस्वती का है, बोले सरस्वती तो अदृश्य है, विलुप्त है। मालवीय जी ने कहा, तो उन्होंने कहा जहाँ आकर के सरस्वती विलुप्त हो गई वहाँ तो हमारे मुख से शुद्ध मंत्र सुनना चाहते हो, जहाँ अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाए, सरस्वती लुप्त हो जाए। इसलिए प्रत्यक्ष धारा के रूप में दर्शन गंगा यमुना का होता है, पर सरस्वती का दर्शन तो कभी कभी कहीं कहीं होता है। जैसे आप शिविरों में घूमते फिरो तो कहीं गंगा मिलेगी, कहीं यमुना मिलेगी, परंतु सरस्वती नहीं प्राप्त होगी। पर अब आजकल महाकुंभ और कुंभ और माघ मेला कल्पवासियों को छोड़ दें, केवल विशुद्ध कल्पवासी को छोड़ दें, तो आपको पूरे के पूरे मेला में न यमुना मिले न गंगा मिले, वहाँ केवल लक्ष्मी मिलेगी, सरस्वती तो गायब हो गई। हाँ लक्ष्मी मिलेगी, भगवान नारायण का ठिकाना छोड़ करके आ गए, यहाँ बेचारी को रहना पड़ता है। लक्ष्मी मैया का खूब प्रभाव देखने में आएगा। तो ये सब बातें हो गई। क्या हुआ आपको इड़ा और पिंगला इस दो की चर्चा चल रही थी, यहाँ से गंगा यमुना पर पहुँच गए, वहाँ से फिर मालवीय जी पर घूम आए। इड़ा किसे कहते हैं, चंद्र नाड़ी को इड़ा कहते हैं, जो शीतल प्रवाहवती है उसको इड़ा कहते हैं। तो वाम नाड़ी को वाम कहो, चंद्र कहो, इड़ा कहो और शीतल प्रवाहवती कहो, उसको कहते हैं इड़ा, ये बाई वाली। दक्षिण इसका नाम दक्षिण नाड़ी हो गई, नासाछिद्र हो गया, और पिंगला भी हो गया, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और इसका जो प्रवाह है वो ऊष्मा लिए होता है, जब इसका प्रवाह तीव्र हो तो शीत होने का भय रहता है, इसका रहो तो पित्त विकृत होने का भय रहता है, संतुलित तो बहुत कम समय रहती है। तो बाई को क्या हो गई, बाई बोलो, बाई क्या है, इड़ा, इड़ा माने चंद्र नाड़ी, बोलो तब शायद टिक जाए मन में। बाई क्या है, इड़ा, वो माने चंद्र नाड़ी, और ये दाहिनी क्या है, पिंगला माने सूर्य नाड़ी। तो इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना विलुप्त है, विलुप्त माने अदृश्य है, विलुप्त का बात ऐसा नहीं है, नहीं है पर अदृश्य है। आगे क्या कह रहे थे, ये हो गया क्या, प्रतिकूलेन ऐसा हो गया, प्रतिकूलेन यद्वा इडया पूर्य पिंगलया रेचनम, पिंगलया पूर्य इडया रेचनम, ऐसा कह रहे थे। इत्येवं प्रतिकूलेन, इससे भरना है तो इससे निकाल देना है, इससे भरना है तो इससे निकाल देना है, ये भी क्रम बता रहे हैं। बा शब्द 4 थे, बा शब्द या चकार के अर्थ में और। स्थिरम सति आपुनरपि चंचलम यथा न भवति तथा शोधयेत्, आपने एक बार टिका दिया मन को, फिर कहीं फिर से चंचल न हो जाए, तो जिससे सदा के लिए स्थिर हो जाए वैसे इसका शोधन करना है। आगे कह रहे हैं 10वें श्लोक में, मनोचिरात् स्याद् विरजम जितश्वासस्य योगिनः वायव्यग्निभ्याम यथा लोहम धमातम त्यजति वैमलम। बहुत जोर का श्लोक है। बोले जो आप कह रहे हो कि ये करो से होगा क्या करने से? बोले आप जित श्वास से, जिसका श्वास नियंत्रित होने लगता है उसको लाभ क्या? बोले उस योगी के मन का अचिरात माने अविलंब ही विरजम स्यात्, उसका मन रजोगुण रहित हो जाता है, अर्थात चांचल्य चला जाता है, वो स्थिर हो जाता है। श्वास आपका प्राणायाम की पद्धति से स्थिर होगा तो मन स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर होने लगेगा। इसलिए हम मन का ही संबंध है क्रोध और काम से। इसलिए कहा कि यदि आप प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास पर कंट्रोल कर लेते हैं तो उसी पल सडनली इतना फास्ट तो कोई और उपचार प्रभाव नहीं करेगा जितना फास्ट वो करता है। क्रोध पर हो चाहे काम के वेग पर हो,
प्रयोग करके देखना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि तो विरज यथा जैसे वायु अग्निभ्याम धुमातम लोहम वै मलम त्यजति, वायु जैसे वायु और अग्नि के द्वारा, वायु और अग्नि के द्वारा धुमात माने तीव्र की गई जो अग्नि है, वो धौकनी में लगाते हैं ना पंखा जैसा चलता है, तो बोले वायु अग्निभ्याम धुमातम, वायु अग्नि से धुमात माने धोखा गया जो लोहम माने लोहा है, जैसे अपने कृष्णत्व को त्याग देता है, अपने मल को त्याग करके विशुद्ध रक्तिम वर्ण का प्रकाशक दाहक हो जाता है, काला लोहा लाल रंग का हो जाता है, दाहक और प्रकाशक हो जाता है। किसके प्रभाव से? बोले अग्नि और वायु के प्रभाव से। आप समझ रहे हैं इस बात को? लोहा है काला ठंडा, न जला सके और न सुंदर दिखे, उसको अग्नि में धर दीजिए, अंदर से निकलता है तो विशुद्ध लाल निकलता है, और छुओ तो जला देगा। कहीं लोहे से जल गए, चिमटा से जल गए, चिमटा कहीं जलाएगा? बोले अग्नि संसर्ग से उसमें दाहकता आई है। बोले जैसे काला लोहा अग्नि और वायु के संसर्ग से रक्त वर्ण का हो जाता है, रूप रंग बदल देता है, वैसे ही इस प्राणायाम की पद्धति से विरज हुआ मन स्थिर हो जाता है। 10वें श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, धमातम माने संतप्तम, धमात शब्द का अर्थ संतप्त माने जलाया गया। लोहम अथवा सुवर्णम, लोहा हो या सोना हो, जैसे मलम त्यजति अपने मल को त्याग देता है, हेयांश को त्याग देता है, मूल स्वरूप में आ जाता है, तथैव वैसे ही मनो विरजम स्यात्, वैसे ही मन संसार की वासनाओं से विमुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने का फल क्या है? ततस् चंचलम न स्यात्, तो चांचल्य नहीं रहता उसमें। जैसे लोहे में कालिमा नहीं रहती अग्नि के संसर्ग में रहने पर, वैसे ही मन में चपलता नहीं रहेगी, विषय का लेस शेष न रहेगा। ये प्राणायाम के साधने का फल है, मन के शुद्ध होने का फल है। 10वें श्लोक की व्याख्या में भी लगभग यही सब बात कही, पीत लोह इत्यादि का उल्लेख कर रहे हैं। 11वें में क्या कहते हैं? प्राणायामैर दहेद दोषान धारणाभिश्च किल विषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनानीश्वरान गुणान। महाराज आप अभी तक प्राणायाम की बात कर रहे हैं, फिर आप प्रत्याहार की बात कर रहे हैं, फिर आप धारणा की बात कर रहे हैं, फिर आप ध्यान की बात क्या है लाभ इससे? काहे करें प्राणायाम, काहे करें धारणा और ध्यान और प्रत्याहार, लाभ क्या है? उसका उत्तर दे रहे हैं। बोले यदि आपका प्राणायाम वस्तुतः जैसा शास्त्रों की पद्धति है उसी पद्धति से सध गया, तो प्राणायामयी ही, प्राणायाम के द्वारा दोषान माने बात पित्तादि जन्यान दोषान, बात पित्तादि जन्य दोषों का समन हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा ये दोष मिट जाएंगे। और धारणा भी, धारणा के द्वारा बोले पाप वासना मिट जाती है। धारणा स्थिर हो गई तो पाप वासना, वो प्रवीण जी आ गए, आए बस एक श्लोक करके चलते हैं। और दूसरा प्रत्याहारेण को लाभः, बोले प्रत्याहारेण, अरे अर्थात प्रत्याहार माने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा करके अपने मूल केंद्र में लौटा के लाना, ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार के साधने से क्या होता है? बोले संसर्गान, विषय संबंधी संसर्ग संबंधी जो दोष हैं उनका शेष लेस शेष नहीं रहता। तो ध्यानेन, बोले ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, ध्यान के द्वारा वो जो तुम्हारे चित्त में एक देशीयत्व दोष आ गया है, अल्पज्ञत्व दोष आ गया है, आप भगवत विमुख होने लग गए हैं, भगवत विमुख होने की जो वृत्ति आपके मन को लगी है, वो सब दोष मिट जाते हैं। तब आप भगवत विमुख करने वाले दुर्गुणों को जला देते हैं, तो भगवत उन्मुख हो जाते हैं। भगवान के सिवा आपको कुछ सुहाता ही नहीं है, कुछ नहीं अच्छा लगता है। इस श्लोक का कहते हैं ये 4 प्राणायाम के द्वारा क्या लाभ है, और प्राणायाम के बाद क्या बताया? धारणा अथवा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, चारों का लाभ क्या है, इस विषय में श्लोक के अर्थ को जान लिया। अब कहते हैं टीकाकार क्या कह रहे हैं? प्राणायाम आदि नाम समाधौ द्वार कार्याणि,
तो समाधि तक पहुंचने के द्वार बनाने का कार्य करते हैं ये प्राणायाम आदि। उस दिव्य भव्य भवन में केंद्र पर जाना है तो रास्ता बनाते हैं ये। प्राणायामयिर क्या करना है, बोले दोषान दहेत, वो क्या होते हैं, बात पित्त श्लेष माने कफ जन्य जो दोष हैं उनका समन करता है प्राणायाम। और संसर्गान दोषान, बोले संसर्ग जन्य जो दोष हैं, विषय संसर्गान, ये ऐसा है कि बात पित्त जन्य दोषों का निराकरण तो करता है प्राणायाम, और प्रत्याहार करता है किसका, संसर्ग। हमने स्वयं दोष नहीं किया, पर दोष करने वाले विषय वासना में डूबे हुए व्यक्ति का संग कर लिया है। उसकी जो वासना आ गई है सुन करके और दूसरे को देख करके, जो घुस गया है अंदर कीटाणु वायरस घुस गया है, उसका शोधन प्रत्याहार करेगा। आगे क्या कहते हैं, अनीश्वरान माने रागादीन, रागद्वेषादीन, इन दोषों का समन कौन करेगा, बोले इसके ध्यान के द्वारा होगा। वायुना सह मनसा स्थिरीकरणम धारणा, ये धारणा क्या है, बोले वायु के साथ मन को स्थिर करने की जो वृत्ति है उसका नाम है धारणा। श्वास के साथ मन को केंद्रित कर लिया। आगे कहते हैं स्थिरस्य वृत्ति संततिर ध्यानम, जब मन स्थिर हो गया तो वृत्ति संतति अर्थात निरंतर एक ही वृत्ति पर, एक ही भाव पर केंद्रित रहना, इसका नाम ध्यान है। और क्या है, तत्र एकता नता, ध्यान का तात्पर्य एकता नता, उसी को कह रहे हैं। हाँ, वृत्ति संततिर ध्यानम अर्थात वृत्ति निरोध। अच्छा, वृत्ति संतति तो है ध्यान, परंतु वृत्ति का निरोध है समाधि, इति भेदः। वृत्ति का निरोध हो जाना समाधि है और वृत्ति की सातत्य परंपरा ये ध्यान है। शेष चर्चा अब कल करेंगे। अच्छा, ये कुछ क्या कह रहे हैं, किलविषान माने जन्मांतर संचित पापानि, द्वार कार्यम का अर्थ है प्रवेशनम, प्रवेश करा देता है समाधि के भव्य भवन में ये प्राणायामादिक। और किलविष का अर्थ करें जन्मांतर संचित जो पाप राशि है उसको जला के भस्म कर देता है। और धारणा का तात्पर्य वृत्ति संतति माने प्रत्ययिकता नता। पातंजल सूत्र में जो देह बंधस चित्त धारणा कहा है उसको समझ लेना चाहिए। नारायण नारायण।